12 साल की लड़की को दिल्ली में पश्चिम बिहार में इतनी बर्बरता से बलात्कार करा है और जान से मारने की कोशिश करी है कि उसका एक तरीके से पेट पूरी तरीके से फट गया है। उसके सर में बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए हैं, पूरे शरीर पे काटने के निशान हैं और इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि ऐसा कोई अंग नहीं बचा जहां पर चोट नहीं लगी है। अभी उससे मैं एम्स में मिलकर आ रही हूँ और उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि कुछ नहीं कह सकते कि लड़की जिंदा भी बचेगी या नहीं। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दिए हुए 5 महीने भी नहीं बीते हैं कि 12 साल की बच्ची के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की घटना ने दिल्ली वासियों को झकझोर कर रख दिया है। बच्ची के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं और एम्स में भर्ती उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 12 साल की बच्ची के साथ निर्भया की तरह ही दरिंदगी की गई है। बच्ची के शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म करने के बाद बच्ची के सिर और शरीर पर 5 बार से ज्यादा कैंची के वार किए। उसके बाद कमरे में बच्ची को मरा समझकर दरिंदे फरार हो गए। मंगलवार को हुई इस घटना के बाद अस्पताल में भर्ती इस बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। 12 साल की बच्ची के साथ पश्चिम बिहार वेस्ट के पीरागढ़ी इलाके में हैवानियत की ये घटना हुई है। जिस समय बच्ची के साथ दरिंदगी हुई वे कमरे में अकेली थी। पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर कैंची से सिर और शरीर पर कई वार किए और मरा समझकर दरिंदे फरार हो गए। दरिंदगी के बाद बच्ची बेहोश हो गई और होश में आने पर वह किसी तरह खिसकती हुई कमरे के दरवाजे तक पहुंची। फिर पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद पूरा मामला सामने आया। खून से सनी 12 साल की बच्ची की हालत देखकर पड़ोसी भी सहम गए और उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम ने सिर व कटे हुए हिस्सों में टाँके लगाए और फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर कर दिया। लड़की के बयान के मुताबिक दरिंदगी में 2 लड़के शामिल थे। पुलिस को शक है कि ये दोनों बच्ची के जानकार भी हो सकते हैं, यानी ये मामला सामूहिक दुष्कर्म का है। पीड़ित बच्ची के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक बड़ी बहन भी है। माता पिता फैक्ट्री में काम करते हैं तो बड़ी बहन भी काम पर जाती है। इस दौरान बच्ची अपने कमरे में अकेली रहती है। वारदात के दौरान भी परिवार के बाकी 3 सदस्य काम पर गए हुए थे। बताया जा रहा है कि ये वारदात मंगलवार शाम 4 बजे के आसपास हुई है। बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग की मुखिया स्वाति मालीवाल ने पश्चिम बिहार वेस्ट पुलिस स्टेशन के SHO को नोटिस भेजा है। DCW ने पुलिस से FIR की कॉपी, एक्शन टेकन रिपोर्ट और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी आगामी 8 अगस्त तक देने को कहा है। किसी बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत के साथ उसका बलात्कार किया गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसको बहुत अंदर तक चोटें आई हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन करना भी बड़ा मुश्किल है और वो बेहोशी की हालत में है। जब आई थी उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, बता रहे हैं डॉक्टर्स, मंगलवार को, और डॉक्टर उसके सर्जरी की गई है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। अभी हालत नाजुक है। डॉक्टर्स ने अभी बताया कि 24 से 48 घंटे और देखना पड़ेगा कि वो खतरे से बाहर आती हैं क्या। तो उम्मीद करते हैं कि वो सही सलामत ठीक होके यहाँ से जाए। मैंने पुलिस कमिश्नर से भी अभी बात की थोड़ी देर पहले। उन्होंने भी बताया कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है दोषियों को पकड़ने की और पुलिस जांच और सब जारी है और उम्मीद करते हैं कि दोषी भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी सरकार, सबसे अच्छे वकील खड़े करके कोर्ट में, ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और परिवार को हम 10 लाख रुपए का सरकार की तरफ से मुआवजा देंगे। वैसे तो जो कुछ हुआ उसका कोई मुआवजा बनता नहीं है, बहुत घिनौना काम हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से ये मदद
सहायता राशि। सर एक सवाल सर, सुबह दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि टोटल नीचे नहीं हुआ है, मतलब वो मना कर रहे हैं कि बच्चे के साथ रेप या गैंगरेप जैसी कोई वारदात नहीं हुई है। क्या वो छुपा रहे हैं अपनी कमी? मुझे नहीं पता, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो भी मेरी डॉक्टर के साथ बात हुई। 12 साल की लड़की को दिल्ली में, पश्चिम बिहार में इतनी बर्बरता से बलात्कार करा है और जान से मारने की कोशिश करी है कि उसका एक तरीके से पेट पूरी तरीके से फट गया है। उसके सर में बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए हैं, पूरे शरीर पे काटने के निशान हैं और इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि ऐसा कोई अंग नहीं बचा जहां पर चोट नहीं लगी है। अभी उससे मैं एम्स में मिलकर आ रही हूँ और उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि कुछ नहीं कह सकते कि लड़की जिंदा भी बचेगी या नहीं। ऐसे में इतनी बर्बरता के बावजूद 2 दिन हो गए हैं और दिल्ली पुलिस ने अभी तक अपराधियों को अरेस्ट नहीं करा है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी को मैं समन इशू कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आके बताएं कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है कि इस केस में अभी तक कोई अरेस्ट तक नहीं हुआ। क्या सीसीटीवी खंगाले गए हैं, किन किन के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस आदमी ने इतनी घिनौनी घटना को अंजाम दिया और फिर भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। ये आदमी तुरंत के तुरंत अरेस्ट होना चाहिए और मैं ये मानती हूँ कि इसको जल्द से जल्द सजाए मौत देनी चाहिए। मैंने 2 बार अनशन कर चुकी हूँ, 10 दिन का अनशन, 13 दिन का अनशन, और सिर्फ ये मांग थी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को तो हर हाल में 6 महीने में फांसी की सजा होनी ही चाहिए। मेरे अनशन के बाद कानून भी बन गया, लेकिन अब तक वो कानून लागू नहीं करा जा रहा है और उसके कारण लोगों के अंदर कोई डर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा सिस्टम बने इस देश में कि अगर कोई बच्चों को बलात्कार करे, महिला के साथ बलात्कार करे, तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले और तुरंत सजा मिले और प्रोसेस के द्वारा सजा मिले, जिससे कि लोगों में डर बैठे। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर खबर पहुंच सके आप तक सबसे पहले। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंडिया लाइव के पेज को लाइक करें।